अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फोटोग्राफर मोहम्मद अज़हर हफीज़। आज आपको एक और बिलानवार के साथ लेकर चलते हैं डिग्री वेरिफिकेशन की तरफ। अभी एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही HEC और मुख्तलिफ बोर्ड जो हैं, जब वो हमसे डिग्री इशू करने की फ़ीस चार्ज करते हैं तो उसके बाद क्यों ज़रूरी है कि वो हमें जब कहीं पे भी उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करना होता है तो उससे पहले हम दोबारा उनके पास जाते हैं, उसकी फ़ीस 1000 2000 रुपये पे करते हैं और उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराते हैं। अगर HEC जब डिग्री इशू करता है थोड़े से ज़्यादा पैसे चार्ज करे और उसको स्टैम्प कर कर ही उस स्टूडेंट को दे दे तो कैसा रहेगा। अब जो अगला मसला है वो ये है कि जब हम किसी बच्ची का या बच्चे का FSC या BSc या MSc में दाखिला कराते हैं तो उसके साथ ही डिपार्टमेंट जो है वो कहता है कि अपनी डिग्री मैट्रिक FSC के सर्टिफिकेट जो है वो बोर्ड से वेरीफाई करा के लाएँ। बिल्कुल ठीक बात होगी जी, बहुत अच्छी बात है, जाली सनद का सदेबाब होना चाहिए। लेकिन जो देखने में आया प्रैक्टिस वो अजीब है। वो जो आप एक दफ़ा हज़ार रुपया पे करने के बाद सर्टिफिकेट लेते हैं, वो आप जाकर जब जाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी उन सर्टिफिकेट्स को रख लेती है। अब जब आप MSc में जाएंगे तो आप दोबारा फेडरल बोर्ड जाएंगे और जाकर वही हज़ार रुपये फिर पे करेंगे, फिर HSC को पैसे पे करेंगे और उनसे वही वाला सर्टिफिकेट एक दफ़ा दोबारा इशू कराएंगे। पहले ये सुनने में आया था कि जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं तो हमें ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने पड़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती जा रही है सड़क पर ब्रेकर आना शुरू हो गए हैं। अगर आप खेल के मैदान में देखें तो शायद दौड़ने वाले ट्रैक पे इतने हर्डल्स नहीं आते जितनी ये हर्डल दौड़ जो है इन्होंने तालीम के लिए खड़ी कर दी है। शायद कुछ दौड़ें ऐसी भी हैं जो हर्डल फ्री होती हैं जो कि आप स्मूथली भाग सकते हैं 100 मीटर 400 मीटर, लेकिन जो एजुकेशन की दौड़ है वो 100 मीटर हो, आपने मैट्रिक करना हो, FSC करनी हो, BSc करनी हो, MS करना हो, MPhil करना हो या PhD करनी हो, तो उसके आगे इतनी हर्डल्स हैं कि आदमी उन कागज़ों को क्लियर कराते कराते ही PhD हो जाता है। तो दरख्वास्त है जो साहिब इक़्तिदार हैं कि बराए मेहरबानी कुछ ऐसे इक़दामात किए जाएँ जिनसे अवाम को सहूलत हो जाए। अब वो दूसरा काम क्या होता है कि जब ये आप कागज़ जमा करवा देते हैं, करवाने के बाद महीने बाद आपको एक ईमेल आती है कि मोहतरम अगर आपने ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए तो करवा दें। ये ठीक है, और अगर करवा दिए हुए हैं तो आप इस ईमेल को फ़ाल मत समझें और इसको छोड़ दें। अगर ये साहिबान जो कागज़ जमा करते हैं थोड़ी सी तगदो करें, तरद्दुद करें और जिनके कागज़ आ जाते हैं उनका अपने कंप्यूटराइज्ड डाटा में एंट्री कर लें कि इनके कागज़ सीव हो गए हैं, बजाय इसके कि आप सारों को तकलीफ़ दें कि सारे दोबारा से उन अदारों की तरफ दौड़ना शुरू हो जाएं कि जनाब मैं तो कागज़ तस्वीरें शनाख्ती कार्ड जमा करा कर गया था। अब जो ये सारे सिलसिले हैं ये पढ़ने वाले बच्चों से स्पेशली जो दूसरे शहरों से आते हैं, क्योंकि फेडरल बोर्ड का दायरा कार ऐसे है कि बहुत सारे शहरों में जो कैंट एरियाज़ होते हैं उनके जो स्कूल हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। मसलन कोई कोयटा में है, कोई गुजरात में है, जहाँ जहाँ पे कैंट है वहाँ कैंट में है, उधर जो भी स्कूल होगा वो FG फेडरल गवर्नमेंट स्कूल होगा। उसके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए उन्हें फेडरल बोर्ड आना पड़ेगा। फेडरल बोर्ड ने वहाँ पे बहुत एहसन इक़दामात किए हुए हैं, कुछ मशीन्स लगी हुई हैं जिस पे आप ख़ुद सेल्फ सर्विस के तहत, और वहाँ हेल्प करने वाले नुमाइंदे भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये जो काम है ये लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस है। मेरा काम लोगों के पास जो इस तरह के मसाइल हैं उनको आपके सामने लेकर आना है। अगर हमारी आबादी बढ़ रही है, हम जो है 12-13 करोड़ से अब 30 करोड़ की तरफ जा रहे हैं, तो नादरा वाले भाइयों से भी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी अपने सेंटर्स को दोबारा बनाएं।
जिस तरह भुट्टो दौर में राशन कार्ड के ज़रिए राशन मिलता था, लोग लाइनों में लगे होते थे, आप पाकिस्तान में किसी भी नादरा सेंटर के पास चले जाएं, 1000, 2000, 5000 लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे जैसे यहाँ पे कोई कॉर्नर मीटिंग हो रही है पॉलिटिकल और जलसा हो रहा है, जिसकी वजह से हज़ारों मोटरसाइकिलें, बाइक, साइकिल्स और गाड़ियाँ खड़ी हैं कि ये सब लोग शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए। अब नादरा के साथ हर चीज़ को अटैच किया जा रहा है। आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है तो नादरा के पास जाएं, सहूलत वालों से वो अंगूठे लगवा कर लाएं, पेंशन के लिए अंगूठे लगवा कर लाएं। जब सारी चीज़ों को आप डिजिटाइज़ कर रहे हैं तो अल्लाह का वास्ता है उनके फैसिलिटेशन सेंटर्स की मकदार में भी इजाफा किया जाए। ये एजुकेशन के साथ साथ सारे शोबों के अंदर अब ये ज़रूरी किया जा रहा है कि आप अपना जो है अंगूठे लगाएं और उनको तस्दीक करा के लाएँ। उसके वो 120 रुपये शायद फ़ीस है अंगूठों की, और लोग 200-300 रुपये उससे का चार्ज कर लेते हैं। इसी तरह से वो जनाब वाली ये स्टाम्प पेपर जारी करना शुरू कर दिए हैं, और उसके ऊपर लिखा होता है ये स्टाम्प पेपर है, इसलिए 7 दिन के लिए कारआमद है। कौन सा जुडिशल सिस्टम है, यहाँ पे आप नाक साफ़ करने का भी पूछें जज साहब से चले जाएँ तो उसमें भी 3 साल गुजर जाते हैं। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है 7 दिन उस वेरिफिकेशन के काम आ सके। थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए, लोगों के लिए आसानी कीजिए। मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया के लोग इस पे बात क्यों नहीं करते, वो पॉलिटिकली सोशल मीडिया सिर्फ है। हमें अपनी मुश्किलात को आसान करने के लिए सामने आना पड़ेगा ताकि हम जो है उसमें लोगों के लिए आसानियाँ क्रिएट कर सकें। जितने भी बोर्ड हैं, HEC है, सबसे दरख्वास्त है, नादरा से दरख्वास्त है, या तो फैसिलिटेशन सेंटर ज़्यादा बनाएं या इन मुश्किलात में कमी कर दें। दोबारा शनाख्ती कार्ड बनवाना हो तो आपको कई दिन लग जाते हैं ये सोचते सोचते कि सारी रात या सारा दिन। आप अगर ट्राई करना चाहें, नादरा के चेयरमैन साहब रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जो 24 घंटे उनका फैसिलिटी सेंटर जा रहे हैं, वहाँ जाकर देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त भी उनको हज़ारों लोग मिल जाएंगे, और जो उनके लिए खुशी का बायस होगा कि नादरा अगर इलेक्शन लड़े तो नादरा बहुत अच्छे वोटों के साथ जीत सकता है। क्योंकि जितनी आजकल सियासी मीटिंगों में लोग शामिल नहीं होते, इतने तो नादरा के हर सेंटर पे हर वक्त मौजूद होते हैं। और अगर नादरा वाले चाहें तो किसी एक सेंटर को जो है सियासी पार्टी को सपोर्ट करें ताकि उनके लाखों करोड़ों में जो है लोग चले जाएं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि जो बैंक है, ये हर प्लाजे में 10 बैंक बने हुए हैं, फिर उसके अंदर बैंक के अंदर भी 3 काउंटर होते हैं या 4 काउंटर होते हैं, लेकिन वो 2 काउंटर या 3 काउंटर बंद होते हैं, और जो एक काउंटर है उस पे एक बंदा बैठा हुआ 50 लोगों की लाइन को हैंडल कर रहा होता है। अगर आपने इंटीरियर डिज़ाइनर को पैसे दिए हैं, वहाँ पे 4 कुर्सियाँ लगाई हैं, तो 3 लोगों को और रोज़गार दें। आगे बस लोग आ रहे हैं, उनको सहूलत दें ताकि वो उस सहूलत का फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, दूसरी बात, जो प्राइवेट बैंक हैं वो तो उसी काउंटर के अंदर ही आपसे चेक रिसीव भी कर लेते हैं, उसको वेरीफाई भी कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो सरकारी बैंक हैं उन सारों की रवायत ये है, वो चेक वगैरह फिल करने के बाद आपको चेक पढ़ाते हैं। वो जो साइड पे एक साहब बैठे हुए हैं जिनको ऑपरेशन मैनेजर या ऑपरेशन मैनेजर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो उनसे आप साइन करवा के वेरीफाई करा लें ताकि आपका चेक कैश हो जाए। वो साहब जो हैं वो इतने अजीम साहब क्यों हैं, वो उस कैश काउंटर के अंदर क्यों नहीं बैठ सकते कि जहां वो अपने कंप्यूटर से उसको वेरीफाई कर दें। थोड़ी सी सहूलतों की कोशिश करें। ज़िंदगी पहले बहुत मुश्किल में है, ये इतनी मुश्किलात ना बनाएं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, देखते रहें मेरे चैनल्स को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।